हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ आउट। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लेके आए हैं दूसरा सेट। इसमें सेट 2 लेके आए हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये सेट 2 है। ये सेट 2 लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2, जो लास्ट ईयर पेपर आया था हमारा। ये जो 2024 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। यहाँ पे हमने ये पेपर जो कोड है हमारा क्या है, 32-1 है। ठीक है, इसका सेट 1 में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है ना। हमारे पास कितने CBSE रिलीज़ करती है, 5 से 6 सेट रिलीज़ करती है। उसमें से ये दूसरा सेट करने वाला हूँ। एक सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आपको सेक्शन वाइज भी आपको वीडियो मिल जाएंगे और आपको फुल वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाला है। इसमें MCQ सेकंड वीडियो है, ये सेकंड सेट है। ठीक है, सेकंड कोड पेपर कोड को हम पेपर कोड देख लेना। आप पेपर कोड क्या है, 32-1 है। ठीक है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे। हमारे पास 5 क्वेश्चन मिलेंगे वेरी शॉर्ट, 20 MCQs है। 6 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के हैं, और केस स्टडी 3 मार्क्स के हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है, और ये हमारा 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कोड पेपर दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट पेन का मैंने व्यू दे दिया आपको। ठीक है, कि ये हमारा पेपर ऐसा दिखता है। ठीक है, उसको कहते हैं, हम स्टार्ट करते हैं MCQ। हम थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे हम अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द के विच इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है और ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लिखा है। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके कारण देखेंगे, ये A1 की वैल्यू क्या है, 3 दिख रहा है, और A2 की वैल्यू दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, B1 की वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पे -y है, मतलब कि -1 लेंगे, और B2 की जगह में क्या दिख रहा है, -ky दिख रहा है, तो मतलब -k है। ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, k कर दो, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया जाए यहाँ से, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे 3 1 जाए 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k×1 मतलब k आ गया, 2×1 करेंगे तो 2 आ गया, तो k वैल्यू क्या आ गया, 2। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, हमारा B आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट दिस टू, ये 2 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो एक लाइन बना लेता हूँ मैं। इजी पैटर्न हमारा A का है यहाँ पे 4 और -5 है, और B का जो है 1 और 2 है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ इसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 5:2। ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है P के, इसका है X और Y। तो फार्मूला हमको मालूम होता है, P होता है, यहाँ पे लगेगा क्या, सेक्शन फार्मूला X और Y का। फार्मूला लिखने का तरीका देखो, बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ मैं। क्या होता है, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे चेंज कर दो आप। ठीक है ना। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आएगा 5×1, प्लस यहाँ पे 2 करेंगे 4 से, तो आएगा 2×4। नीचे क्या आएगा, रेशियो को ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे 5×2 करेंगे, 5×2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का करेंगे -5 से, तो 2×-5। यहाँ भी आएगा 2×5 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5 + 8/7। यहाँ पे आ जाएगा 10 - 10/7। मतलब एक बार से क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे 13/7 आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, बिकॉज 10 - 10 0/7 मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, C दिख रहा है हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखा है A15 - A11 = 48। ठीक है ना। A15 क्या होता है, A + 14D हो जाएगा, एक काम होता है, माइनस यहाँ पे करेंगे A-10D A + 10D हो जाता है। ठीक है ना, = 48। यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो A + 14D रहेगा, पर इस सेकेंड वाला ब्रैकेट क्या हो, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, = 48। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाना है, 14 में 10 माइनस चला जाएगा, तो कितना आएगा, 4D = 48, और D को भेज देंगे उधर, तो 48 ÷ 8 करेंगे तो आएगा क्या, हमारा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बोला है, रूट कौन सा टाइप का, तो यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ रूट निकालते हैं, B² - 4AC = D। D का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे D का वैल्यू निकालेंगे, D का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे B की जगह में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर -4, इसके में एक जगह में भी 1 है, और C की जगह में भी क्या 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1² = 1, यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, मतलब 4 आएगा। माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं कि D अगर बड़ा है 0 से, सॉरी यहाँ पे D छोटा है, एक होता है D बड़ा है 0 से, D छोटा है, और D इक्वल है। तो इसमें क्या होता है, नो रियल, सॉरी ये तो होता है यहाँ पे होता है रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, ये होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एंड इसमें होता है क्या,
इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, तो हमारा पास क्या है, ये ऑप्शन आ रहा है, मतलब नो रियल रूट्स। यहाँ पे नेगेटिव आएगा जब भी डी क्या है, छोटा है जीरो, फिर जीरो जीरो से छोटा मतलब कि वो क्या नेगेटिव है मतलब क्या, नॉट रियल, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे एच सी एफ इज या 40 और एलसीएम दिया है ये, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एल एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके हिसाब से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हमारा 2520 इंटू 6600 आएगा। एच सी एफ कितना है, यहाँ पे 40 दिया हुआ, ये दिया हुआ 40, ठीक है। एलसीएम क्या दिया, ये दिया है, पर के फॉर्म दिया 252 इंटू के दिया हुआ, ठीक है। के को रख के बाकी को भेज देते इधर, तो यहाँ पे आएगा 252 यहाँ पे 6600, इसको बुला लेंगे तो आएगा 40 इंटू 252, व्हाट इज द लेफ्ट, के ओनली लेफ्ट। ये जीरो कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल बचा 250 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 6600 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू के। इसको करते हैं कैंसिल, एक बार डिवीजन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो 6600 करेंगे 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, ये आएगा सॉरी 6 टाइम 24, यहाँ मिलेगा 2, देन आएगा 20, देन 5 और लास्ट में 0, तो कितना आ रहा है, के का वैल्यू आएगा 1650। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे हमारा यहाँ पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द गिवन ट्रायंगल ए बी सी लिखा हुआ है और डी इज पैरेलल टू बी। अब देखो जब लाइन ये पैरेलल होती है तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकता है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग है, तो बाई ए सिमिलरिटी से ये छोटा वाला ट्रायंगल, समझना, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बड़े वाले के, ए बी सी के, ए बी सी। अगर ये है तो हमारा पूरी साइड लिख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे साइड लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे आएगा ए डी स्टार्टिंग टू, तो यहाँ पे आएगा ए बी, ठीक है, ए बी आ गया, यहाँ पे आएगा लास्ट में डी ई, तो लास्ट में इसका आएगा बी सी, ठीक है। हमको दो ही ले जाइए, दो से काम चल जाएगा हमारा, चलो निकाल देते हैं। देखो ए डी कितना दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ए डी दिया है 5, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है, ए से बी मतलब पूरा फुल पूछ रहे हैं, तो 5 और 2 दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों में ऐड करने में कितना आएगा 7.5, तो यहाँ लिख देता हूँ 7.5। डी ई हमको मालूम नहीं है, एक्स लिख देते हैं। बी सी दिया हुआ है 12, ठीक है, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 12 आ जाएगा यहाँ पे 7.5, यहाँ पे हो जाएगा एक्स चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 5 60, 62 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, दोनों में कर देते हैं, तो आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू एक्स। अब चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर, कैंसिल 5 टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर देंगे, तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 1 जा एंड 5 3 जा, 5 5 जा 15 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 5 12 120 आ जाएगा। अब 15 करेंगे ऐसे तो 15 8 जा होता है, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 8, एक्स वैल्यू आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। कैंसिलेशन कर लेना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 90, मतलब उसके बीच में, तो कब होता है, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है 45 में, करेक्ट ना। यहाँ पे इसका भी √2 होता है और इसका 1/√2 होता है, किसमें, साइन 45 में, मतलब कि जो थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 45 मिल रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पे पूछा है वैल्यू ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा, सेकेंड थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेकेंड थीटा का वैल्यू आता है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन बाई कॉस पे करेंगे तो क्या होता है tan थीटा। अब tan थीटा मालूम हो गया तो tan का वैल्यू 45, tan 45 का वैल्यू मालूम है, बिल्कुल मालूम है, कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज आंसर। ओके, इस तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 2 डाइस रोल टुगेदर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स मोर देन 10। अब मोर देन 10 कौन कौन सा मिलता है, मोर देन 5 और 5 मिलेगा, सॉरी 5 और 6 मिलेगा, एक है 6 और 5 मिलेगा, और एक 6 और 6 मिलेगा, ये तीन ही कंडीशन मिलेंगे। और जब हमारे टू डाइस को रोल कर किया जाता है तो कितने होते हैं 36 कंडीशन मिलती हैं, तो टोटल हमारे पास 36 है, और यहाँ पे कंडीशन 1 2 3 मिल रही है, तो 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12, 3 1 जा एंड 3 करेंगे 12 आएगा, तो 1/12, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, यहाँ लिखा है अल्फा बीटा और 0 ये, तो देखो जब भी ऐसा रहता है तो हमको करना होता है चाहिए इसको स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना है या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो, तो इसका सम निकालो। सम का फॉर्मूला क्या होता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे -3 और ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये आएगा क्या 5। ठीक है, ये हो गया। प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट निकाल दो यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब आएगा सी बाई ए। सी बाई ए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी का वैल्यू क्या है -7 है, -7 और ए का वैल्यू है 5। ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू पहले निकाल लो, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/अल्फ़ा 1/बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अल्फ़ा का, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको सीधा करके अगर मैं लिखूंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है पहले से, क्या है ये -3/5 है, और यहाँ पे किसका है -7/5। चाहिए तो डिनोटर कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं मन आ रहा तो आपको 3/5 कर दो, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/-7 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, -3/-7, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, तो 3/7 आंसर हो जाएगा हमारा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, जहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर कितना है, पैरामीटर ट्रायंगल ए बी सी का जो है 56 सेंटीमीटर है, और एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, पैरामीटर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रेस्पेक्टिवली पी क्यू एंड ए बी का वैल्यू निकालना है, मतलब पी से क्यू और ए से बी। ठीक है ना, तो पी क्यू जो पार्ट है किसका, इस वाले ट्रायंगल का है, और ए बी वाले इस वाले ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी का पैरामीटर होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना, तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करेंगे तो क्या आएगा, उसका इसका कोई एक साइड ले लो तो इसका साइड लेते हैं पी क्यू, और इसके एक साइड लेंगे तो आएगा ए बी। ठीक है, पैरीमीटर का फॉर्मूला हमारा कि पैरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। एरिया का देखेंगे तो एरिया का जो रेशियो होता है वो किसी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एरिया दिया होता है तो यहाँ पे स्क्वायर होता पूरे में। ठीक है ना, पर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हमारा पैरीमीटर में सिर्फ उसके साइड का रेशियो होता है। चलो वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो पैरीमीटर ऑफ पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर तो हमारा 48 और ए बी सी है 56, और यहाँ पे क्या है पी क्यू और ए बी ले लेते हैं, कैंसिल करेंगे 6 टेबल से, तो 6 और ये आ जाएगा 7 टाइम, 6/7 आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर एक आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एक कॉर्ड से, ए और बी एक कॉर्ड है, ठीक है, उसमें से अगर ऐसे एंगल बनाऊँ, यहाँ बनाओ या कहीं और बनाओ, ठीक है, तो ये जो यहाँ एंगल बनता है वो इसके इक्वल होता है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये दिमाग में रखना, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ए सी एक कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, करेक्ट एंगल होगा, और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कि एंगल डी जो इक्वल है एंगल बी के, और एंगल पी जो है एंगल पी जो इक्वल है एंगल पी के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये हमारा यहाँ पे ये वाला थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब बोला है कौन सा ट्रायंगल होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रायंगल ए, यहाँ पे डी है, ए है और पी है, ये तीन चीज़ लेना है। तो डी होना चाहिए, पी होना चाहिए, ए होना चाहिए, और सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इसी का अपोजिट, पी के सामने पी होना चाहिए, दिमाग में रखना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ए डी पी ए कोई है भी है, डी पी ए यहाँ पे है, डी पी ए यहाँ पे है, सब में सभी में एक्चुअली। ठीक है ना, हमको एक्चुअली दूसरा वाला पार्ट चेक करना है। दूसरा वाला पार्ट में क्या होना चाहिए, जैसे पी है तो पी और डी, पी और पी के पास होना, तो पी थर्ड प्लेस पे है तो पी थर्ड प्लेस में इसमें है, करेक्ट है, और बी ऑन डी सेकंड प्लेस में होना चाहिए, बी ऑन डी सेकंड प्लेस में, करेक्ट, ये मैच कर रहा है। अब देखोगे यहाँ पे डी और पी मैच कर रहा है, ये कर रहा होगा, यहाँ पे डी और बी मैच कर रहा है पर पी और ए आ रहा है तो ये रॉन्ग हुआ, यहाँ पे डी और सी आ रहा है ये भी रॉन्ग हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, वो सिमिलरिटी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द वैल्यू इंक्रीज ईज ऑब्जर्वेशन और द डेटा इंक्रीज बाई 2, तो मीडियन में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है ना, अगर इंक्रीज करेगा 2 तो वो मीडियन जो भी आएगा उसमें वो भी इंक्रीज करेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज है तो इंक्रीज ही रहता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 13 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बॉक्स कंटेन कार्ड 6 to 55, ध्यान रखना। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 55 है।
कितने कार्ड, मतलब देखो यहाँ से 1 से 55 देखेंगे, 1 to 55 अगर देखा जाए तो कितने नंबर होते हैं, 55 नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर नहीं है, स्टार्ट कितना से हो रहा है, 6 हो रहा है, मतलब यहाँ से इतने नंबर नहीं है, करेक्ट। कितने नंबर है ये, 5 नंबर, तो 5 नंबर है, तो 5 ही माइनस करना है, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 50 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 50 कार्ड्स है टोटल, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 50 कार्ड्स हैं। अब उसमें से बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा बच रहा है यहाँ पे, तो ये वाला है, ये वाला, पर ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि कार्ड में है ही नहीं। तो स्टार्ट कितना से होगा, 9 से, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा और 49 होगा। तो ये हमारे पास 5 कार्ड हैं, 5 कार्ड आ जाएगा, ठीक है। टोटल टोटल 50 कार्ड्स में 5 कार्ड क्या परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1/10, 1/10 ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान रखना, हमको मालूम है कि ये इसका क्या होता है, 90 होता है, ये हमको मालूम है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट ये हो गया, ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 होता है, ये हमारा रूल है। तो एंगल ओ निकालना है तो 180, और पी का ऑलरेडी दिया है 90, यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 90 कर देंगे, तो ओ भी क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। एंगल ओ 90, अब चारों हैं तो वो क्या होंगे, सारे स्क्वायर हो जाएंगे। अब स्क्वायर हो जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए 5 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब कहीं से भी आप क्या निकाल सकते हो, इसका दो साइड दिए हैं, ये क्या है, रेडियस है, मतलब ये हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, AB² इक्वल टू यहाँ पे 5² प्लस 5², मतलब कोई भी साइड ले लो, चाहे आप ये दोनों ले लो और ये दोनों लेते साइड ले लो, तो ये इसका क्या होगा, AB क्या है इसका, ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5² 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट बनाना है इसका। तो AB का स्क्वायर 50 का स्क्वायर रूट, मतलब हो गया यहाँ पे 5 × 5 × 2, तो यहाँ पे 5 का पेयर बनेगा, तो 5√2 इज आंसर। तो आएगा क्या, 5√2 इज ओ योर डायगोनल लेंथ, ये कॉर्ड लेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है XOYZ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल बना देते हैं एक टू, यहाँ पे एक्स है, ओ है, वाई है और जेड है। अब ये रेक्टेंगल में डायगोनल बना देते हैं। यहाँ डायगोनल का पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल, कोई भी डायगोनल निकाल लो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला वाला और तीसरा वाला निकाले, तो एक्स का वैल्यू कितना हमारा -3 और 0 है, और वाई का वैल्यू कितना है, 0 और 4 है। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 y1 इसे x2 y2, ठीक है। अब निकाल देते हैं। तो x2 कितना है, 0 में माइनस करना है -3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में माइनस करना है 0, तो आएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में करना है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, दैट इज़ 5। तो 5 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब ये डायगोनल 5 है, तो हमारा दूसरा डायगोनल में क्या होगा, 5 ही होने वाला है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विच टर्म मतलब कि एन पता करना है कि उसका जो दिस इज गिवन टिल 61 इज गिवन। तो यहाँ पे देखो, ए हमारा क्या है, -29 है, डी निकालेंगे तो -26 माइनस कर देना है -29 को, तो मतलब आएगा -26 प्लस का 29 आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, ए एन कितना है, 61 है, और हमको चाहिए क्या है, विच टर्म इज 16, ओके 16 हमको चाहिए, सॉरी। ऐसा कौन सा टर्म होगा कि 16 आएगा, तो यहाँ पे 16 कर देना है। हमको क्या नहीं पता है, हमको यहाँ पे n नहीं पता है, तो n निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा या ए एन फॉर्मूला, तो a + n - 1 d निकाल देते हैं। ए एन कितना हमारा, यहाँ पे ए एन हमारा है 16, ए हमारा है -29 प्लस यहाँ पे n मालूम करना है, और d कितना हमारा 3 है। सिंपलीफाई करो, इसको भेजेंगे इधर, तो 16 + 29 इज इक्वल टू हो जाएगा n - 1 3। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 45, और ये 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, n - 1 बचेगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 15, तो 15 पहले से है, यहाँ पे n - 1 में +1 भेज दो इधर, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। तो हमारा क्या है, 16th टर्म हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, 16th टर्म हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 17th वन हमारा मज़ेदार क्वेश्चन है। इफ द गिवन 80 टेंजेंट ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट द ओ एंड CAT जो है हमारा 40 दिया हुआ है। हमको मालूम है ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। ये 90 जब पूरा है तो ये 40 है, तो ये 50 होगा, करेक्ट। और हमको मालूम है कि जो
डायमीटर से हेल्प से अगर कोई ट्रायंगल बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो वो क्या होता है, यहाँ पे 90 होता है। तो यहाँ पे 90 है, 50 है, ये हमको निकालना है एक्स। तो निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 50 प्लस 90 सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स वैल्यू जब 140 180 ट्रांसफ़र कर दो इधर, तो 180 माइनस का 140 कर देंगे, तो एक्स वैल्यू कितना आएगा, 40 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। 40 इज आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन का सबसे यहाँ पे देखो, डायग्राम में यहाँ पे रूल होता है कि डायमीटर में जब भी कोई बनाता है, जब भी कोई ट्रायंगल बनाता है किस पे, सर्कल पे, जहाँ पे सी बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, ये रूल है हमारा, ठीक है। 18 जो करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द एग्जामिनेशन टीचर वांट टू नो दैट मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास सी रिक्वायर टू कैलकुलेट मोड। जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मोड का बात होती है, तो यहाँ पे मोड होगा डायरेक्टली आंसर। ये थ्योरिकल क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ साइन इज गिवन दिस देन वैल्यू ऑफ दिस। ओके, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे दूसरे से भी आपको हिंट मिल जाएगा कि ये फार्मूला यूज़ होगा नहीं होगा। तो ऑफकोर्स होगा, यहाँ पे कॉस का वैल्यू दिया है ना, ठीक है चलो। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1/3। तो 1/3 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 - 1/3 1/9 सॉरी। तो इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 - 1, कितना आ गया यहाँ पे 8/9। जो भी हो 8 क्या होता है, 2√2/3, जो भी हमारा करेक्ट है। और ये आइडेंटिटी भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे रीजन भी सही है और एसेसन भी सही है, दोनों क्या है हमारे ट्रू है, दोनों हमारे क्या है ट्रू है, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 क्यूब ईच एज इज 10 सेंटीमीटर ज्वाइन टूगेदर। यहाँ पे 2 क्यूब बनाए हुए हैं ऐसे, ठीक है, इसका साइड 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऐसे एक और ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे टोटल इसका लेंथ कितना हो जाना है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, पर हाइट इसका और इसका जो ब्रीथ रहा होगा वो नहीं चेंज होगा। तो मतलब लेंथ हो जाएगा 20, ब्रीथ हो जाएगा 10 और हाइट भी हो जाएगा 10, ठीक है। तीनों 10, एक 20 रहेगा, बाकी दोनों 10 रहेंगे। यहाँ पे बोला है कि जो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो क्या है, 1200 है, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो, 2LB + BH + HL होता है फॉर्मूला फर्स्ट। 2LB और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, B और H करेंगे तो आएगा 100, और H और L का करेंगे तो कितना आएगा 200, तो जाएगा 500। तो 500 × 2 करेंगे तो 1000 आएगा, कितना आएगा 1000, पर यहाँ पे लिखा है 1200, मतलब ये पहला वाला रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखें, सरफेस ये है, एरिया ऑफ द ई सरफेस क्यूब साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ क्यूब से मतलब हर एक फेस का, टोटल 6 फेस होते हैं, हर एक फेस होता है स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ, अगर स्क्वायर निकालना है तो होता है ए स्क्वायर, मतलब कि 10 स्क्वायर होता है 100। तो ये हमारा करेक्ट दिख रहा है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। 21 देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे 2 मार्क्स हमारे यहाँ से थ्योरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी हमने एमसीक्यूज किए हैं, अब यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन द नंबर 15 n इज बीइंग द नेचुरल नंबर एंड विद द जीरो गिव रीजन। देखो यहाँ पे जब सोल्यूशन की बात आती है, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देना है, मैंने वैसे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पे क्या देना, 15 होल पावर क्या है, n है, इसको हम ले सकते हैं 3 × 5 लिख देना है, जिसको हम ले सकते हैं क्या 3 × 5 ले सकते हैं, ठीक है, ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, एज वी नो दैट इफ द नंबर एंड विद जीरो इट वुड बी डिविजिबल बाई 2 और 5 टेबल, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लेंगे 2 × n × 5 n इन द फॉर्म। इस फॉर्म में हमारा क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा नंबर, ये नंबर क्या जो भी उसमें किसी का भी अगर इन लास्ट में जीरो आ रहा है तो उसमें क्या कंपलसरी है कि उसमें लास्ट में उसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 कंपलसरी होना चाहिए। अगर वो है तभी हम जीरो ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। जैसे 10 को फैक्टराइज करते तो क्या आता है 2 × 5 आता है ना, तो वैसे 10 का 2 और 5 का कंपलसरी है कि वो आना रहना चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या लिखते हैं ना, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज दैट देयर आर नो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 n, hence
15th पावर n नेवर एंड विद जीरो। देखो बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे 4th पावर n आता है एंड विद जीरो, या 6th पावर n एंड विद जीरो, कुछ भी आता है उसमें आपको सेम चीज़ करना है। बस जो भी नंबर मैंने लिखा हुआ वो चेंज कर देना है, जैसे 4 पूछेगा या 6 पूछेगा वो चेंज करके बाकी चीज़ें आपको एज टी लिख देना। थ्योरी जो लिखना है आपको एज टी लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है ना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला 21 क्वेश्चन हो गया है। करेंगे 22 क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द टाइप ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम द हुज वर्टेक्स आर देयर। चलो एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसको यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। ए का क्या है हमारा, ए लिखा हुआ है 1 और 0 लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है -5 और 0 लिखा हुआ है, और सी लिखा हुआ है यहाँ पे -2 और 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे डिस्टेंस, सबको सभी का डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं। तो फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखना फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा हर बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ए बी के यहाँ पे -5 को इससे कर देंगे, -5 को इधर के करेंगे तो क्या आएगा -5 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 0 आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आने वाला है यहाँ पे 6 का स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा 36, और 36 क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे ए बी का जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। पहला वाला ये वाला हमारा 6 आ गया। पूरा करेंगे, बी से सी निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 को करना है -5 से, तो यहाँ पे -2 है, माइनस माइनस यहाँ पे डायरेक्टली, चलो मैं कर लेता हूँ, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 - 0 का होल स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं अगर करूँगा, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पूरा प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देता हूँ। सिंप्लीफाई अगर करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है क्या, 9 + 25, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया 34, इसका आया 34 आया है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ए सी का, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 और 0 है, 1 और 0 है, और सी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था हमारा, सॉरी -2 और 5 है, -2 और 5 है। तो ए सी कोऑर्डिनेट निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालेंगे तो यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे इससे, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्या 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, जो होता है 9 + 25, मतलब आता है √34 आता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये भी क्या होगा 34, √34 आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, बी सी और ए सी इक्वल है यार, बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू √34, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है। एंड इन ट्रायंगल ए बी सी two sides are equal, then triangle ABC is किस टाइप का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट 23 में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दो क्वेश्चन दिए हैं, मैं दोनों क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2, सोल्यूशन देखते हैं इसका। लिखा है 2 sin स्क्वायर 30, तो 2 sin स्क्वायर 30 सेकेंड 60 प्लस tan स्क्वायर 60। सिंपल, अगर आपको टेबल मालूम है आपको जल्दी से वैल्यू रख दोगे, तो टेबल निकालने जो नहीं है आपको निकाल के रखने वाला पहले से, क्योंकि दिक्कत होगा उसमें, तो डायरेक्टली वैल्यू आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको टेबल बना के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। sin 30 के यहाँ पे देखेंगे कितना लिखा 1/2, तो 2 यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में सेकेंड 60 में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सेकेंड 60 में लिखा 2, तो 2 आ गया, प्लस tan स्क्वायर 60 में देखेंगे यहाँ पे लिखा है √3, तो √3
3 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 1/4 इंटू 2 आ गया, एंड सॉरी प्लस आएगा 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 2 को करेंगे से 2, एंड ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब बचेगा क्या 1, 1 + 3 = क्या आ जाएगा 4, 4 क्या इसका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है 4 आएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन करेंगे इसका और क्वेश्चन भी करेंगे। देखो यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन भी करने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे तो 2 को उधर भेज देंगे, sin a + b = आएगा √3/2, ये हो गया। तो इसको ले सकते हैं sin a + b = √3/2 किसका होता है, अभी हमने देखा था यहाँ पे √3/2 होता है, इसके साइन में 60 का होता है। देखो साइन में 60 का होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे sin 60, तो साइन गया तो यहाँ पे a + b = क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये लिख देंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ये cos a - b लिखा हुआ है = 1। अब cos a - 1 किसका होता है, a - 1 में देखेंगे cos में 1 क्या होता है, 0 में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ये होता है cos 0 का डिग्री। तो मतलब यहाँ पे a - b का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, एक्चुअली इसको फर्स्ट देना है, सेकंड नंबर सेकंड देना है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके लिख देना है। यहाँ पे a + b = 60 और a - b = हो जाएगा क्या 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एडिशन नहीं कर दो, एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या हमारा 2a = 60, 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे 2a = आ जाएगा क्या, a = हो जाएगा 60/2, मतलब क्या आ जाएगा 30, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आ रहा है 30 रहा है, तो b का भी कितना होगा, b का भी निकाल लेते हैं। b का वैल्यू इसी में रख दो, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 में रखेंगे इसमें तो आ जाएगा क्या, a का वैल्यू 30 - b = 0, तो b को उधर भेज दो, 30 = b, मतलब a और b क्या है यहाँ पे 30 डिग्री हो गए, दोनों हमारे यहाँ पे क्या होंगे, दोनों का आंसर क्या 30 ही है, ए और बी दोनों क्या है इक्वल है 30 डिग्री। यहाँ पे मेंशन कर देना, यहाँ पे पूछा हुआ था फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए एंड बी, हमने प्रूव कर दिया। 23rd भी हो गया हमारा। अब करेंगे 24th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन 24th भी है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इज अटेंशन। यहाँ पे पहले इसमें गिवन पार्ट जरूर लिखना है, सर्कल चैप्टर में और ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है ना, पहले लिख दो कि सर्कल विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट लिख देना। ठीक है, ये भी लिख देना। उसके बाद आते हैं प्रूव में। प्रूव हमको क्या करना है कि बी ए सी = एंगल डी सी ए, ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे ए है कहाँ पे, बी ए सी ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी ए सी ये वाला ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट बनेगा डी सी ए, मतलब ये ट्रायंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो दोनों हैं, दोनों प्रूव करना है दोनों इक्वल एंगल है कैसे। ठीक है ना, अब देखो हम जल्दी से कर लेंगे इसको। यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये डैश लाइन बना देते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपको अगर मैं लिखूँगा प्रूफ में आते हैं तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे एंगल बी ए ओ = 90 और उस साइड पे डी सी ओ, एंगल डी सी ओ = 90। रीजन दोनों के बीच में क्या है कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में, ये ए बी क्या है और ए बी और डी सी क्या वो है, और यहाँ पे क्या है, ये जो ये वाला डिग्री होगा ये 90 का होगा, यहाँ भी ये 90 का होगा। ये हाथ की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ये रेड वाले पार्ट की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल ए ओ सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। रीजन क्या है, क्योंकि ओ ए = ओ सी। ओके, देन एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल होगा। अब ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, करेक्ट, तो लेट एक्स। ठीक है, अब आते हैं पूरे एंगल में, ये हमने मान लिया। अब देखेंगे हम लेंगे पूरा एंगल। चलो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ,
इसको कर देता हूँ, अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 24 ही मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ये जो सर्कल डायग्राम बना हुआ है, तो एंगल अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ BAC लिखना चाहता हूँ, तो एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आता है 90, पहले यहाँ से 90 और यहाँ पे क्या है एक्स भी जुड़ गया, तो 90 + x हो जाएगा, 90 + x हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे देना। सेकंड में करेंगे यहाँ पे DCA ये वाला, ठीक है। इसको मैं येलो से करता हूँ, ठीक है ना, आप तो समझना। ये DCA ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्या है 90 है और ये वाला क्या है हमारा x है, तो 90 + हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे DCA करेंगे तो ये भी 90 + x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट इक्वल हो, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, कॉज होंगे, तो BAC इज इक्वल टू DCA, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 24 ऑल्सो। तो 24 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अगर नहीं लिया है इसको आप स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अगर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 फिर, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। 25 क्वेश्चन जो हमारा करना है, देखिए उसमें 25 क्वेश्चन लिखा है इन व्हाट रेशियो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे रेशियो निकालना है। एक मैं लाइन बना लेता हूँ, यहाँ पे देता हूँ A जो है 3 - 5 है, ठीक है। और यहाँ B जो है -1 और 6 है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका है x और y। यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिवाइड कर रहा हूँ वहाँ से एक कंडीशन दिया है y = x, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये गिवन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं हमको रेशियो निकालना है, तो मान लेते हैं k:1। तो यहाँ पे ले देते हैं A का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 3 - 5 है, ठीक है। B का जो कोऑर्डिनेट हमारा -1 और 6 है, ठीक है। और जो रेशियो है M1:M2 जो है k:1 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा तीनों चीज़ हो गई हैं। लिखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम करेंगे जल्दी से। हमारा क्या होता है, यहाँ P के देते हैं Pxy इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूँ या फार्मूला चाहिए आपको, ठीक है। फार्मूला लिख देता हूँ आपको लिए, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे M1 और M2 होता है। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। M1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और M2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो M1 और ये होता है हमारा x1 y1 x2 y2। तो M1 का मल्टीप्लाई होता है x2 से, तो M1 x2 प्लस M2 का होगा x1 से, हो जाएगा M1 प्लस M2। कॉमा करेंगे M1 का करो y2 से, M1 y2 प्लस M2 y1, यहाँ पे वही रहेगा M1 प्लस M2। ये हो गया फार्मूला। चलो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। M1 कितना हमारा, यहाँ पे k:-1, तो आएगा क्या, k:-1 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, -k हो जाएगा k का। ओके, जब आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। k यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 एच टी रहेगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे k+1। कॉमा करेंगे, यहाँ पे लिखा है इसका वैल्यू M1 क्या है हमारे यहाँ पे, M1 क्या है हमारा k है, और वैल्यू उसका देखेंगे तो हमारा क्या 6 दिख रहा है, प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी k+1, ठीक है। ये हमारा Px, y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -k और +3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे -k+3, यहाँ पे k+1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, इधर रहेगा। कॉमा करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, देखो 6k - 5 आ जाएगा, 6k - 5, यहाँ पे k+1 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे p का क्या है x और y है। देखो अब यहाँ पे करना है, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा था ये वाला पार्ट y = x, मतलब क्या है, दोनों पार्ट क्या है यहाँ पे इक्वल है, करेक्ट। दोनों पार्ट इक्वल है। अब दोनों पार्ट इक्वल है तो अब समझोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मैं, चलो मैं अभी क्या इस अभी चलो रहने दो, अभी सिंपल सेपरेट होगा तो नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो यहाँ पे x = क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, x = क्या आएगा यहाँ पे -k+3 k+1 करते हैं हम लोग। यहाँ पे y = क्या आएगा 6k - 5, यहाँ पे k+1 आएगा, ठीक है।
ये होता है। अब क्या करना, y को रिप्लेस कर दो, रख दो यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे x और y क्या है हमारा, इक्वल है। अब रख देते वैल्यू, तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा -k+3, यहाँ पे k+1 एज इट इज़। इसको इक्वेशन 1 दो। यहाँ पे y को मैं रिप्लेस करके यहाँ पे x लिख दूंगा, यहाँ पे 6k-5, यहाँ पे k+1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ x हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे, दोनों की इक्वल कर दो, तो -k+3, यहाँ पे k+1, यहाँ पे 6k-5, यहाँ पे k+1। अब देखोगे तो यहाँ पे k+1 दोनों साइड है, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, दोनों को कैंसिल कर दिया, बचेगा -k, तो -k+3, यहाँ पे हो जाएगा 6k-5, ट्रांसफ़र करो तो k को उधर जाएगा तो 3 है, इधर रहेगा 5 आएगा तो +5, 6k उधर जाएगा तो +k, ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐड करने में आएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 7k, 7k को इधर भेज दो तो 8, 7 इधर जाएगा, बचेगा k/1 ले सकते हैं। मतलब जो रेशियो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, k/1 मीन्स 8:7। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर होगा। ध्यान रखना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है ना, कि दोनों को x ले लेना है, दोनों को जब x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेट कर सकते, दोनों क्या है इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये है यहाँ पे मेन ट्विस्ट, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसका बी और क्वेश्चन भी करेंगे जल्दी से, और क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ABC लिखा है, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन BE, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे A है, B है और C है, ठीक है। यहाँ पे एक है 3 0, यहाँ पे लिखा है 6 and 4, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 and 3, ये तीन चीज लिखे हुए हैं। यहाँ पे पता करना है लेंथ ऑफ मीडियन BE, तो B से जाएगा कोई E पॉइंट तक, ठीक है ना, BE पता करना है। देखो यहाँ लिख देंगे गिवन में क्या लिखना है कि BE इज मीडियन, BE इज अ मीडियन मीन्स E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर वो मीडियन है तो मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों के बाद इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। तो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ E फर्स्ट, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पे A और C का निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC लिख देना। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा पास 3, 0 है, और C का कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 3 है, ठीक है। इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं, जो मिड पॉइंट निकालना है वो E के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, जो भी निकलेगा वो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है ना। चलो x1 कितना हमारा भाई देखेंगे आप, तो x1 यहाँ पे एक को 3 ले लेते हैं, ये 3 है और यहाँ पे -1 है, तो 3 -1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -1। नेक्स्ट में लिखेंगे 0 + 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2/2, यहाँ पे आएगा 3/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/3/2 आ जाएगा, ठीक है। 1,3/2 आएगा हमारा E के कोऑर्डिनेट। E कोऑर्डिनेट क्या है 1,3। अब निकालना है हमको लेंथ ऑफ द B, तो लेंथ ऑफ द B, तो B के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है वो लिख देते हैं, 6 और 4 है, 6 and 4 है, और E के कोऑर्डिनेट जस्ट अभी निकाला है -1 और सॉरी माइनस नहीं, एक कोऑर्डिनेट क्या है 1 है और 3/2 है, ठीक है ना। तो 1 है और 3/2 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ BE, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 यहाँ पे क्या है, x2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा क्या -5 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे इसके नीचे 1 ले लेंगे तो आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पे करेंगे 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस, यहाँ पे माइनस करने में क्या आएगा -5/2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे आएगा 25/4, सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, तो
तो यहाँ पे आएगा क्या 4, यहाँ पे आएगा 400 आएगा प्लस का 75। अब आ गया 25, मतलब क्या होगा ऐड करने में आएगा 125/4। सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आएगा क्या यहाँ पे 5 × 5 × 5 और यहाँ पे आएगा 2 × 2। यहाँ पे देखो पेयर बनाएंगे तो ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, मतलब कि क्या आ रहा है 5√5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्या आएगा आंसर आ गया 5√2 आते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 6 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, 6 क्वेश्चन साथ उसका जो और क्वेश्चन भी होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। अगर कुछ मजा आया और कुछ नया सीख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा 26 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म, ठीक है, फर्स्ट ऑफ द एम टर्म ऑफ ए पी सेम एज सम ऑफ द फर्स्ट टर्म फर्स्ट एन टर्म क्या है, देन शो दैट। ओके, दोनों का तो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ एन टर्म और सम ऑफ एन टर्म, दोनों का जो सम क्या है इक्वल है, सेम एज। ठीक है ना, सेम एज मतलब कि दोनों के सम इक्वल है। देन लिखा हुआ है सो दैट सम ऑफ द एन फर्स्ट एन प्लस एन, दोनों का अगर सम में आता है, मतलब एक बार से बोला जाए कि m प्लस एन जो होता है इसका सम जो आएगा 0 आएगा, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d होता है। ठीक है ना, इसको m के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा m/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 d आएगा, सॉरी यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे तो n दिया हुआ तो डायरेक्टली वही लिख देते हैं n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 d आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे क्या करना है, यहाँ पे 2 और t को मैं 2 को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे बचेगा m, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है ना, या फिर m को रहने दो, पहले इसको d को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस यहाँ पे md माइनस का d आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी करेंगे n को वही रहने देते हैं, d का मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 2a प्लस एन डी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, इतना करेक्ट हुआ, चलो हो गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो 2am आ जाएगा प्लस m² d आ जाएगा, देन माइनस md आ जाएगा। नेक्स्ट में करेंगे तो 2an आ गया प्लस n को यहाँ करेंगे तो n² d आ गया। ठीक है, और n को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस एन डी आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग ये दो हैं इसको बुला लो इधर से। ठीक है ना, इन दोनों को बुला लेते हैं इधर से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2am प्लस m²d। ठीक है, ये हमारा इधर साइड है, इन दोनों को भी हम क्या करना है इधर ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो आएगा माइनस का 2an और माइनस का n²d। ठीक है, ये हो गया। पहले से वहाँ पे पहले और देखो ये md जो बचा हुआ है md को मैं उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये प्लस का md हो जाएगा और माइनस का nd ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं 2a, दोनों में दिख रहा है तो 2a कॉमन लेंगे तो बचेगा m और ये माइनस का n बचेगा। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, d दिख रहा है तो d कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या m² माइनस n²। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों में d कॉमन है तो यहाँ बचेगा m-n। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ उस पेज में क्या बचा है, 2 बचा है और हमारे बचा है m-n। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस का d लिखा हुआ है, प्लस का d है और यहाँ पे m² माइनस n² इज इक्वल टू यहाँ पे d है, यहाँ भी m-n लिखा हुआ है। यहाँ से क्या करना है, इस पूरे वाले से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे m-n प्लस d, इसको मैं दो पार्ट में ले सकता हूँ। यहाँ पे a² माइनस b² फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, क्या होता है a² माइनस b² फॉर्म होता है, एक बार उसको प्लस में लिखना होता है और एक बार उसको माइनस में लिखना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैं अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा m प्लस n हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस m माइनस n एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको भी यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पूरे से m माइनस n कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2a बचेगा, यहाँ पे बचेगा d बचेगा, यहाँ पे m प्लस n बचेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया। यहाँ पे बचा है d, यहाँ पे m-n। अब अगर आप देखोगे दोनों साइड क्या हमारा m-n है। ठीक है, तो ये m-n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, d को हम बुला लेते हैं इधर से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बचेगा 2a बचा हुआ है प्लस का d है, यहाँ पे m प्लस n बचा हुआ है और ये d इधर आएगा तो माइनस का d हो जाएगा, ऊपर सर कुछ बचेगा नहीं तो 0 लिख देंगे।
2a प्लस यहाँ पे क्या है डी सब में दिख रहा है, ठीक है ना। ये आप देखोगे इसमें, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट होगा, दोनों में डी है, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे m प्लस एन, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा तो 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 डी पीछे लिख देता हूँ इक्वल टू 0। इसको ध्यान में रखना, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। क्वेश्चन पूछा गया था कि हमको पूरा पता करना है एस एम प्लस एन, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ करना, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसके फॉर्म में फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या होगा, इसके फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आएगा, एम प्लस एन डिवाइड बाई 2 आएगा, देन 2a प्लस आएगा m प्लस एन माइनस 1 और d आएगा। अगर आप देखोगे तो यही चीज़ हमको मिल रही है इधर, ठीक है। ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट मिल रहा है और ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट जो है, ये वाला पूरा पार्ट है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, दोनों 0 हो सकते हैं। ये तो हो जाएगा m प्लस एन बाई 2 और ये पूरा वैल्यू क्या है, 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा m प्लस एन अगर मल्टीप्लाई, इसका जो सम है वो क्या है हमारा 0 है। ये इस तरह में हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है। इसी का क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन वो करने वाले जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 24 है, ठीक है। 3 कंटिन्यूस, तो मान लेते हैं लेट हियर, तो लेट द फर्स्ट टर्म मान लेते हैं यहाँ पे a माइनस डी मानते हैं, और सेकेंड टर्म मानते हैं यहाँ पे a, और थर्ड टर्म मानते हैं यहाँ पे a प्लस डी। ऐसे फॉर्म लेते हैं। जब भी 3 टर्म की बात होता है तो हमको ऐसे फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पे सम बोला है तो सम कर देते सबका। यहाँ पे a माइनस डी पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया a, तीसरा हो गया a प्लस डी, ठीक है। डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ मैं, 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितने a आ रहे हैं, आप देखोगे d और एक प्लस का डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेंगे क्या, 3 है, तो 3a इज इक्वल टू 24। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 8। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। चलो a का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या करना है हमको। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द देयर स्क्वायर इज 94 है। उसका स्क्वायर करने में क्या आएगा हमारा 94 आ रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं पहला हमारा क्या है a माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड का भी होल स्क्वायर और थर्ड का भी a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था 194 है, 194 है, ठीक है। अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, मैं इसको उधर से लिखता हूँ, ठीक है ना। a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और एक बार a प्लस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगाना है। और माइनस का लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। सॉरी माइनस में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम यहाँ पे, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये वाला लगेगा, तो आएगा हमारा ए यहाँ पे डी के फॉर्म में, a माइनस बी नहीं a माइनस डी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad आएगा पहले वाले में, दूसरा वाला a स्क्वायर एज डी रहेगा, तीसरा वाले में प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad आ जाएगा इज इक्वल टू क्या दिखा था वहाँ पे 194 लिखा था, ठीक है 194, ये लिख देना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो क्या करना है यहाँ पे, ये -2ad प्लस 2ad कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने a स्क्वायर दिख रहे हैं, यहाँ पे पहला a स्क्वायर, सेकेंड a स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया, और डी स्क्वायर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, दो बार है, तो 2d स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आएगा 194, ठीक है। अब इतना हो ही गया, तो अब देखो यहाँ पे देखेंगे हमको a का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है क्या 8 है, क्योंकि हमने यहाँ निकाला हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकला था हमारा 8 निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो a का वैल्यू आ गया 8, तो रख देते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194 हो गया, ठीक है। चलो हो गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यहाँ पे आएगा 64 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे आएगा 192 आएगा, 192 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194, ट्रांसफ़र करो 2d स्क्वायर 194 माइनस 192, माइनस करेंगे तो आएगा 2, और ये 2 को भेज देंगे डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे d स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा क्या 1, और 1 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमारा d का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म देखो क्या लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था फर्स्ट टर्म a माइनस डी, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो वो होगा a माइनस डी, तो मतलब a माइनस डी अगर करेंगे मतलब कि 8 माइनस 1 मतलब 7 हो जाएगा। सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो वो हमारा 8 होगा, और थर्ड टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा
9 होगा। ठीक है, तो ये होगा, या फिर हम 9 8 7 ले सकते हैं, या 7 8 9 ले सकते हैं, कुछ भी चलेगा। ठीक है ना, दोनों वे में हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 ये हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको खत्म कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, पहले लिखेंगे लेट एज assume let us assume रूट 5 इज रेशनल नंबर। करेंगे पहले रेशनल नंबर, रूट 5 क्या हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, चलो ये हो गया। उसको लिखेंगे कि a बाई बी इज इक्वल टू रूट 5, यहाँ पे ले सकते हैं a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a और b क्या लिख देना, को प्राइम नंबर है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्म लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को उधर भेज दो तो यहाँ बी स्क्वायर को उधर भेज दो तो यहाँ पे 5 ए स्क्वायर। आप क्या करते हैं, इसको क्या लिखना होता है हमको कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 5। ये कंक्लूजन आपको लिख देना है। ठीक है ना, इतना होने के बाद करना है सेम चीज़ एक बार करना है। यहाँ पे करेंगे लेट, यहाँ पे क्या था हमारा ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे लिखेंगे 8a इज इक्वल टू 5c, जहाँ c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैक्स कर देना। यहाँ पे हमारा देखो हमारा जो इक्वेशन था इसको रख देते हैं, वहाँ पे ए स्क्वायर था ना, तो एक जगह लिख देना 5c का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो वो लिख देंगे 5b स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे तो 25c स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे क्या 5, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ पे फिर से भाई डायलॉग लिखना पड़ेगा हमको, भाई स्टोरी लिखना पड़ेगा कि 5 इज divisible by b square, then 5 is divisible by b also। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो हमारा मेन कहानी है वो लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे therefore, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इतना करने के बाद हमको क्या लिखना है, therefore A and B have at least 5 as a common factor, ठीक है, but contradict fact that A and B have no common factor other than 1। ठीक है, so our assumption is wrong लिख सकते हैं, या फिर इनकरेक्ट लिख सकते हैं, या इनकरेक्ट लिख दो। हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। ये स्टोरी आप जरूर लिखना है, ये एज इट इज लिखना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में रहता है, ये आप रट लो, एकदम याद कर लो कैसे कैसे लिखना है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ हर क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, सेम पैटर्न में ही लिखना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 28 क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे भी, इसमें ए और बी लिया हुआ है, मतलब और क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एंगल बना देता हूँ। यहाँ पे एंगल 1 2 3
और इसको बना देता हूँ एंगल 4, ठीक है, और इसको बना देता हूँ एंगल 5, ठीक है। ये 5 एंगल मैंने बना दिए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 मतलब ये अलग अलग है, ठीक है। 1 है, ये 2 है सेपरेट वाला, और ये 3 है सेपरेट वाला, ठीक है ना। ये 3 सेपरेट है। तो यहाँ पे हमको अगर एंगल वन दिखेंगे कि यहाँ पे ए गिवन में लिख दो, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल बी ए क्यू इज़ 30 डिग्री, ठीक है। हमको प्रूव करना है ये, ठीक है ना। प्रूफ लिखना है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, गिवन में लिखेंगे पहले सर्कल विद सेंटर ओम, जो रेड टेंजेंट है रेडियस वो लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना, कि सर्कल विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ए बी इज़ डायमीटर है, और पी क्यू इज़ टेंजेंट, ठीक है। ये हो गया। चलो अब देखो इसमें क्या करना है हमको, एक काम करते हैं, पहले हम लिख देते हैं प्रूफ क्या करना है हमको, उसको प्रूफ लिखने के बाद चलते हैं अपने कहानी में कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी कहाँ पे, ये वाला पार्ट, और बी क्यू कहाँ, ये दोनों साइड को क्या करना, प्रूफ करना है इक्वल है, ठीक है ना, नॉट एंगल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखो अब हमको आते हैं प्रूफ में। प्रूफ हमको क्या करना है, कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल जो 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 30 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ क्यू इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि ये रेडियस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे पहले कि ए ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, रीजन क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारा लिख के अब लिख देना कि हाँ ये दोनों है हमारा एंगल, क्या एंगल 130 है, ठीक है। तो एंगल 130 है, तो एंगल 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एंगल 2 निकालने के लिए करेंगे, हमको मालूम है कि ट्रायंगल इफ़ एनी डायमीटर में से कोई ट्रायंगल बनाते हैं, इफ़ डायमीटर ये सेमी सर्कल ले सकते हैं, या डायमीटर लिखते हैं, इसको छोड़ दो, चलो ठीक है, इसको छोड़ा देते हैं, डायरेक्टली हम लिखते हैं, सॉरी इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ जो है 90 डिग्री होगा। ये रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये लिख देना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो पी क्यू आर है, पी क्यू ओ है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 और 3 का, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एंगल 1 हो गया हमारा 30 डिग्री। अब देखो इसी के बेस पे एंगल 2 निकाल सकते हैं क्या, एंगल 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा अभी फिलहाल, ठीक है। इसमें लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हो कि ये जो ट्रायंगल ए ओ सॉरी ए क्यू बी है, उसमें एंगल क्यू जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल क्यू मतलब यहाँ पे मीनिंग है उससे, एंगल क्यू मतलब कि एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2, ठीक है, उसका मीनिंग 90 डिग्री है। तो मतलब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। ऑलरेडी हमको एंगल 1 मालूम है, ठीक है। तो एंगल 1 ये कितना है, 90 है, एंगल 1 है 30, एंगल 2 निकाल लेते हैं, इसको भेजेंगे इधर, तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, सॉरी 30, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा हमारा 60। अब देखो यहाँ पे मैं खुद क्लियर करता हूँ आपको डाउट, ठीक है। ये हमारा जो है, ये है हमारा 30 आया है, और ये है 60 आया है, ठीक है ना, एंगल 2 60 आ गया है। अब देखेंगे एंगल 3 निकालना है अगर हमको, तो 3 भी निकाल सकते हैं। तो ये 30 है, तो ये टोटल हमारा कितना होता है, ये पूरा 90 है, तो एंगल 3 भी निकाल आएगा, तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, वो भी निकाल देते हैं। तो एंगल क्यू हमने माना था यहाँ पे, अब देखोगे ये लिखा हुआ है, सॉरी एंगल दिस वन, एंगल 2 एंड 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल 2 एंड 3, तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल पी क्यू ओ, ये लिख रहा हूँ, इस लाइन में रिपीटिंग ये ना हो, ठीक है। एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कितना है, 90 है, और यहाँ पे एंगल 2 हमारा 60 आया है, प्लस एंगल 3 मालूम नहीं है, ठीक है। इसको भेज देते हैं, तो माइनस करेंगे तो एंगल 3, तो एंगल 3 जो आ गया कितना, 30, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ये वाला आ गया है, 3 भी आ गया, वो 30 आ गया, ये आ गया 30, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल भी हमारा क्या 30 है, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है, देखो हमारा एंगल ए क्यू पी निकालते हैं, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी अगर देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे एंगल ये ए है, ये क्यू है, और ये पी है, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 2 3, करेक्ट।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 हमारा क्या था, एंगल 1 30 है, एंगल 1 30 था, एंगल 2 60 है, ये भी 30 है, तो मतलब आएगा 30 प्लस 60 प्लस 30, ठीक है। तो आ जाएगा क्या 120 डिग्री आ गया ये एंगल, ठीक है ना। अब देखेंगे इन ट्रायंगल सेम ट्रायंगल ए क्यू पी में, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल। तो एंगल ए हमको मालूम है कितना, जिसको बोला गया है 30, करेक्ट है, ये 30 दिख रहा है आपको, बिल्कुल 30 दिख रहा है। एंगल क्यू जो अभी हमने निकाला है वो कितना है 120 है, और एंगल पी जो है अभी ये कॉर्नर में जो इसको बोलता है 4, ठीक है, एंगल पी वहीं पे रहता, यहाँ पे 180, ठीक है, ये कितना होगा 150 हो जाएगा, 150 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, ट्रांसफर करेंगे तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, यहाँ पे एंगल पी का हो जाएगा क्या 30 डिग्री। अब एंगल पी भी क्या आ गया 30 है, यहाँ पे पी भी जो एंगल 4 है 3 है हमारा क्यों लगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल पी इज इक्वल टू 30, ये सारे क्या है हमारा 30 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इफ़ यहाँ पर लिख देना, इफ़ बेस एंगल्स आर इक्वल देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे लिख देंगे कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, देन बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये प्रूव्ड हो जाएगा। कंक्लूजन प्रॉपर लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 28, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका और क्वेश्चन भी, सॉरी उसको और क्वेश्चन भी करना है हम लोग को, ठीक है, और क्वेश्चन भी हम कर लेंगे जल्दी से इसका, ठीक है, क्या कैसे कैसे करना है ये भी कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा धो लेने के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हमारा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है 29 क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस सीकेंड ना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं सीकेंड को पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ये +1 मैंने लास्ट में लिख दिया है, यहाँ पे मैं LHS लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, नीचे वाले को एच डी रहता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर दिया मैंने। चेंज करने का रीजन क्या बताता हूँ अभी मैं। यहाँ पे क्या करना है हमको मालूम है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार उसी चीज़ को माइनस में लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा एक बार, और सेम एक बार लिख देंगे सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, करेक्ट ले सकते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 की जगह में क्या करना है हमको, 1 की जगह में रिप्लेस करते हैं ना ये वाली वैल्यू, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 की जगह में मैं रिप्लेस करूँगा ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा क्या सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, अगेन सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, दोनों चीज़ें आएंगे, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट 1 की जगह पे ये आया। नीचे वाला एज इट इज रहेगा 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऊपर आप देखोगे तो आप दोनों को एक कॉमन चीज़ मिलेगी। यहाँ पे देखो सेकेंड माइनस थीटा लिखा हुआ, सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा लिखा है, यहाँ भी आपको मिलेगा। तो दोनों में चीज़ें हैं तो कॉमन ले लेते हैं। तो सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, तो ये पहला टर्म है, ये वाला जो पहला टर्म है, इस पहले टर्म से कुछ बचेगा क्या, इस पहले टर्म से कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। और इस वाले टर्म से क्या बचेगा, इस टर्म पूरे टर्म में देखोगे उसमें क्या है, ये वाला माइनस वाला गया तो बचेगा क्या प्लस वाला, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव बचा, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा बचा हमारे पास, ठीक है। नीचे है एच डी लिख देना 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर नीचे सेम मिल रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे नीचे यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। अब सीकेंड थीटा का क्या ले सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा लिखा हुआ है, दोनों में सेकेंड थीटा ले सकते हैं 1/cos, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल। कॉस एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा एज इट इज, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है हमारा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया। चलो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा आते हैं 30 में, ठीक है। 30 में देखेंगे यहाँ पे लिखा है इन द टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 स्टूडेंट लिखा हुआ है आउट ऑफ 550 ए आर गिवन द बिलो के मार्क्स दिया हुआ है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे 50 के अंदर कितने कितने मार्क्स, 50 में के अंदर कितने बच्चे हैं, उसको मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। ये होता है सिग्मा एफ आई सम, जिसको करेंगे तो क्लास नंबर का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। तो इसमें से क्या निकालेंगे, इसका हाफ निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। इसको करेंगे तो आएगा हमारा 10 15, देन आएगा यहाँ पे 25 35 और 45, ठीक है। एफ एक्स मतलब यहाँ पे एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा हमारा 60 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कन्फ्यूजन मत रहना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 850 आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 875 आएगा। नेक्स्ट करेंगे तो 270 आएगा। इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे। इसको अगर ऐड करते हो हमको आता है 2400, ठीक है। इसका ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पे 100 स्टूडेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट में देता हूँ 100 आएगा, ठीक है। निकालना है हमको क्या, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, होता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें वैल्यू रख दो। तो मीन का फॉर्मूला जाएगा यहाँ पे 2400 है और ये कितना है हमारा 100 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स का बार कितना जाएगा 24, मतलब क्या आ गया, मीन कितना आ गया हमारा यहाँ पे, मीन आ गया है 24, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर लेना अपने से, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे इन द 2 डिजिट नंबर, ओके, देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज अ 5 लेस देन द डिजिट। तो यहाँ पे लिखा है लेट, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, लेट द टेंथ डिजिट लो पहले, टेंथ डिजिट, टेंथ प्लेस इज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। टेंथ प्लेस में क्या एक्स आ रहा था, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस में लिख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पे बोला क्या, यूनिट डिजिट जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 5 है, किससे, जो टेंथ डिजिट में एक्स है और उससे क्या है 5 कम है, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिट। लिखा हुआ उन दोनों का प्रोडक्ट करने में कितना है 36 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ यूनिट इंटू टेंथ प्लेसेस इक्वल टू 36 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट में हमारा एक्स है, सॉरी x-5 और इंटू x-5 इंटू एक्स कर देना, सिंपल सा 36, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल से कोई भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5x इज इक्वल टू 36। इसको बुला लो इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने में 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करने में 5 आना चाहिए। तो 36 में हम चाहिए, हमको मिलेगा क्या, माइनस का 9 कर सकते हैं और प्लस का 4 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का प्लस का 4x 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो क्या आएगा, x माइनस 9 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 ही बचने वाला है। तो बचेगा x माइनस 9, तो लिखेंगे x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 4 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 4 आता है, यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू 0 कर देना है। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 मतलब x वैल्यू कितना आएगा, प्लस का 9। यहाँ पे x वैल्यू आ रहा है x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू कितना आएगा हमारा -4। तो नंबर कभी डिजिट कभी नेगेटिव में आएगा नहीं। तो लेट नाउ देन टेंथ डिजिट क्या हो जाएगा, जो x माना था वो हो जाएगा 9, और यूनिट डिजिट जो हो जाएगा हमारा, यूनिट प्लेस में क्या था x माइनस 5, मतलब क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आ गया। इसके बाद क्या करना है हमको ना, पूछा है द नंबर इज, तो द नंबर इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या स्टार्टिंग में और उसके बाद होगा 4, तो नंबर हो गया क्या 94 हमारा क्या होगा नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी है वो हमने कर लिया है। आप करेंगे सेक्शन नंबर डी जो 32। यहाँ पे लिखा है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3 का है, ठीक है ना। सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे पहले इक्वेशन ले लेना, वन यहाँ पे ले देता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो और यहाँ पर दूसरा क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक हमको टेबल बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना।
इसमें एक्स और वाई की वैल्यू लेना है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पढ़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से करेंगे। उसमें में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3x-y+2 इक्वल टू 0, और इसको में हम टेबल बना लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। ये पार्ट टू है इसका, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू ये आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब वैल्यू हमको खुद से लेना है, तो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले एक बार जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 0+y+4 इक्वल टू 0, मतलब वाई का वैल्यू आएगा -4, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा क्या -4, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर देखो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, -1 लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई के अगर जीरो लेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा। अगर वाई हम जीरो लेते हैं, जैसे एक्स एक बार जीरो लिया, वाई एक जीरो लिया, वो कर सकते हैं यहाँ पे, पर हम यहाँ पे अगर करते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा, वो ज़्यादा दिक्कत करेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1 लेते हैं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 आएगा, प्लस का वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 और प्लस का 1, यहाँ पे तो आएगा वाई -3 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब आ जाएगा यहाँ पे वाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, y+1 इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू आएगा -1। अगर हम वैल्यू लेते हैं -1 तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे x वैल्यू एक बार जीरो ले लेते हैं। अगर x वैल्यू जीरो लेते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 -y+2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, उसको भेज दो उधर। तो 0 -y+2 इक्वल टू 0, वाई को उधर भेजेंगे तो 2 इज इक्वल टू वाई, मतलब अगर x का वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या रखते हैं, x का वैल्यू मान लो 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना, सोल्यूशन आपको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सोल्यूशन करके दिखाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 1 -y+2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 -y+2 इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐड कर दो 5 और y को भेज देंगे उधर, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, मतलब कि अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5। ये हमारा काम हो गया। अब चलते हैं हम ग्राफ बनाने में, ठीक है ना। ग्राफ बनाएंगे, देखो ये मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है पहले से। यहाँ पे देखो पहला बॉक्स है, पहला बॉक्स में क्या है, -0 और -4 देखना है। तो यहाँ पे x में जीरो कहाँ पे है, x का जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और -4 देखेंगे, -4 लिखा हुआ है, तो -4 आएगा नीचे, y में -4 आएगा नीचे। ये पहला पॉइंट हो गया एक्चुअली, ठीक है। दूसरा देखेंगे -1 देखो -1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों का एक लाइन बना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों को मिलता जुलता, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ओके। ऐसा बनेगा, आपको मैंने बनाया है दिखाने के लिए आपको कैसा बनेगा, किस पॉइंट पे बनेगा। अब बाकी आप इसको सही कर लेना, ठीक है ना। ये पहला लाइन हो गया। इसका इक्वेशन लिख देना, कौन सा इक्वेशन था इसका, इक्वेशन अगर नोटिस करोगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 3x+y+4, 3x+y+4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जरूरी है लिखना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखो लिखा है 0 है, उसके बाद 2 है, +2 है, तो 0 के बाद यहाँ +2, ये वाला पॉइंट है, आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 और 5 लिखा है, तो 1 और 5, तो 1 यहाँ से लेना है और 5 यहाँ से लेना है, 1 और 5 लेंगे यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, सॉरी समथिंग ऐसा कुछ मार्क जाएगा इसका, ठीक है ना। इसको रेड से बना देता हूँ मैं। ये कहीं पे इंटरसेक्ट होगा, वो अब यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। अब आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा कहाँ पे होगा। इसका इक्वेशन क्या लिखा था यहाँ पे हमने, 3x-y+2, ठीक है। तो 3x-y+2 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन है। तो जुड़े हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमको x और y के वैल्यू मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारा ग्राफिकली मेथड से हो गया। ये नहीं पूछा इसने कि हमको x और y की वैल्यू पता करना, तो वो नहीं करना था, तो हमने नहीं किया है। बाकी हमारा ये इंटरसेक्ट ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 32, जो हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मिस मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इसका और क्वेश्चन भी दिया, और क्वेश्चन भी मैं समझा देता हूँ। देखो लिखा है तारा स्कोर 40 मार्क्स, ठीक है, उसको 40 मार्क्स मिले हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ईच राइट आंसर, ठीक है। अगर करेक्ट आंसर हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है, अगर एक रॉन्ग हो तो 1 मार्क्स दी जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में, ठीक है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स, 4 मार्क्स मिलेंगे जब आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। देन तारा वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स इन दैट केस में। इस केस में दो केस, एक में है 40 मार्क्स मिले, एक में 50 मिले, ठीक है। एज्यूमिंग द तारा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस
एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे सोल्यूशन इसका बहुत मज़ेदार है, बहुत आसानी से कर लेते हैं, उसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेंगे लेट द करेक्ट आंसर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मानते हैं एक्स है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो है वो मान लेते हैं वाई है। ठीक है, तो पहले केस में लिखा हुआ है गेटिंग 3, अगर कहीं सही हुआ, मान लो 10 हुई है तो 10 × 10 × 3 करेंगे तो 30 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट ना। 10 सही है तो 5 सही है तो 5 × 3 करेंगे तो 15 मार्क्स। तो यहाँ पे जो भी नंबर जितने भी अटेंड करें, जितने भी करेक्ट है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एक्स है और नंबर कितने मार्क्स मिला 3, तो 3 × x 3x हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, लूजिंग 1 मार्क्स, दैट्स अ माइनस यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे 1y इक्वल टू कितना मिल रहा है उसको, 40 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, स्कोर 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, सेकंड केस में लिखा हुआ है 4 मार्क्स अवॉर्डेड। ठीक है ना, तो 4x और 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहा है तो 2y इक्वल टू स्कोर कितना मिला 50, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा क्या, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6x माइनस 2y यहाँ पे हो जाएगा क्या 840 × 2 जो करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये पहला वाला एज इट इज रहेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे 50 था। क्या कहते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल होगा, करेक्ट है। यहाँ पे आएगा प्लस का 2x, लिख देते हैं 2x, और यहाँ पे आएगा प्लस का 30, तो x वैल्यू कितना आ गया 30 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आ गया 15, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। 1 हमारा क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस वाई। ठीक है, तो 3x माइनस 1y इक्वल टू क्या था 40 था। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पे 3 इसके जगह क्या है 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 45, 40 को उधर ला लो तो माइनस का 40 और वाई उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब आएगा 5, वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5 आ गया। किसी प्रकार से चेंज करो। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, ध्यान रखना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो हमारे करेक्ट आंसर रॉन्ग है, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा ना टोटल, करेक्ट कितने किए हैं, रॉन्ग सही कितने किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या है x प्लस वाई करेंगे, और x का वैल्यू क्या है 15 और y का वैल्यू है 5, मतलब हो गया 20 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में थे, 20 क्वेश्चन अटेंड किए गए। ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह हमारा क्या 2 भी हो गया है। अब करेंगे 33 हमारा क्या है बीपी थ्योरम करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है, बिल्कुल उसको मिस मत करना। ठीक है, ये हमारा बीपीटी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द लाइन ड्रॉन द पैरेलल वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट साइड्स आर डिवाइडिंग द सेम रेशियो, मतलब ये बोला ये इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 3/6 आया है तो यहाँ 5/10 है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1:2 आएगा, यहाँ 1:2 आएगा, ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली मीनिंग इसका ये है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें नाम मैं रख देता हूँ जल्दी आपको बताने के लिए, ABCDE, और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको, और एक बनाना होता है हमको परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है ना, तो ABCDEF, यहाँ पे M और N डालते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हमको पहले गिवन पार्ट लिखना होता है। इसमें गिवन पार्ट हमको क्या लिखेंगे कि हमारा ABC इज ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्या बोला हुआ है कि डी इज पैरेलल टू क्या है BC। ठीक है, डी जो है हमारा क्या है पैरेलल है BC के, हमको मालूम है। ठीक है, इतना बस हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, आते हैं प्रूफ में जो बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है वो बता देता हूँ। A से D, AD और BD इक्वल है, यहाँ पे A से E और C से E से C, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों रेशियो क्या है इक्वल हैं। ठीक है, आते हैं हम कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ज्वाइनिंग BE ज्वाइन किया है एंड DC, आफ्टर दैट यहाँ पे ये क्या जो है परपेंडिकुलर बनाया है, तो यहाँ पे ले देंगे DN परपेंडिकुलर किसके AC पे है,
ठीक है। और ई एम कॉमा करके लिख दो, ई एम परपेंडिकुलर है किसका, ए बी पे, ठीक है, ए बी पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख देना है, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन में, प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में पहले सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पहले लिख देना है ट्रायंगल का फॉर्मूला, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला लगाना है हमको, या ए बी सी नहीं, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला के बाद हमको स्टार्ट करना है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल होता है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ऑलरेडी आपने बहुत बार कर लिया होगा, मैं बहुत अच्छा ट्रायंगल मेथड दूंगा जहाँ से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा मेथड लिख लो जो उसमें आपको कोई मार्क्स कोई भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कौन चेक करेगा, आपको कॉपी चेक करेगा कोई, आपके टीचर तो करेंगे नहीं, कोई और ही चेक करने वाला है। तो उस हिसाब से आपको दिमाग रखना है। तो यहाँ पे एक ब्लू वाला बना देता हूँ मैं, और एक बनाता हूँ, चलो येलो बना देता हूँ एक, ठीक है। तो देखिए येलो वाला ट्रायंगल ये बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखना, ये दोनों ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए डी ई हमारा ट्रायंगल क्या है, पहला ट्रायंगल हमारा ए डी ई हो गया। दूसरा लगेंगे इन ट्रायंगल, क्या है इसका, बी डी ई, ठीक है ना, बी डी ई, ये 3 ट्रायंगल हो गए। अब देखो इन ट्रायंगल में लिखना, पहले बेस क्या लेंगे हम लोग और हाइट क्या लेंगे, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे बेस इसका क्या ले सकते हैं और हाइट क्या ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका काम कुछ कर सकते हैं, तो बहुत 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 ज़्यादा कंपलसरी कि ये आपको लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद करना, देखो बेस अब यहाँ लिखेंगे, बेस हमारा क्या लेंगे, ए, इसमें जो पहला वाला ट्रायंगल लेंगे इसमें हमको बेस क्या लेना है, बेस हमको लेना है, ये वाला ट्रायंगल बेस लेना है, ये बेस लेंगे। और हमारा हाइट क्या आएगा, ई एम हाइट आएगा, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारा क्या है, हाइट हो जाएगा। और ये जो नीचे है ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, बेस इंटू हाइट ले जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, दिमाग में रखना, ये ऐसे काम करता है। तो हमारा ए डी क्या है, बेस है, और हाइट है ई एम, ठीक है, ई एम ही था, ठीक है। नेक्स्ट में करेंगे बेस में, यहाँ पे दूसरा बेस लेने वाला है, तो यहाँ पे हम इसको बेस लेंगे। और देखिए ऑब्टयूज एंगल है, ऑब्टयूज एंगल का जो हाइट निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, बाहर होगा। तो इसका भी हाइट क्या होगा, ये है, जैसे कोई भी ऑब्टयूज एंगल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका हाइट क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, करेक्ट। सेम वे में आप थोड़ा टिल्ट करके आप देखोगे तो आपको ये वाला हाइट दिखेगा, ये बाहर दिख रहा है पर ये वाला हाइट दिखेगा। तो हमारा इन दोनों केसेस में भी क्या है, हमारा हाइट आ रहा है बी डी और ई एम आएगा। तो यहाँ पे हाइट आएगा, सॉरी बेस आएगा बी डी और हाइट हमारा रहेगा सेम ई एम, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लो ए डी सी, सॉरी ए डी ई है, सॉरी ए डी सी क्यों लिया मैंने, सॉरी ए डी ई है यहाँ पे, और ए डी ई यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट में करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, ट्रायंगल बी डी ई, ये दोनों लेंगे। हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 1 इंटू बेस, बेस इंटू हमारा है ए डी और हाइट हमारा ई एम है। नेक्स्ट इसमें 1/2 बेस हमारा क्या है, बी डी है, और हाइट हमारा ई एम है। अब इसमें देखते हुए क्या करेंगे, यह हाफ और हाफ कैंसिल और ई एम और ई एम कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में अच्छे से लिख देना इसको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हो जाएगा। इसके बाद क्या करना हमको, यहाँ पे बचेगा ए डी और यहाँ पे बचेगा बी डी। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक पहुँचे इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली क्या करेंगे, हमें लेंगे 2 ट्रायंगल और लेंगे, उसमें भी ऐसे बेस और हाइट लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड करके इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, जो मैं ट्रायंगल बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये ऊपर वाला टॉप एज इट इज रहेगा, और हम दूसरा जो ट्रायंगल लेने वाला है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये दिख रहा है, ये डी सी और ई जो दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल हम लेने वाले हैं। एक ब्लू वाला हमारा सेम है, ब्लू वाला सेम है और ग्रीन वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए डी ई एच डी रहेगा, यहाँ पे सी ई डी ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे बेस और हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी ई डी, यहाँ पे बेस एंड हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो बेस और इसका हाइट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार सेकंड टाइम में क्या लेना हम लोग को, सेकंड टाइम में हम लेने वाले हैं इसको, ये वाला, इसको भी ये बेस लेना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है, ए ही है, और हाइट क्या है, डी एन है, ठीक है। तो इसमें भी लेंगे तो इसका बेस ये आ जाएगा और हाइट क्या होगा, इसका बाहर वाला ही होगा, क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका भी हाइट क्या होगा, डी एन होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका जो बेस हमारा क्या है, ए सी है या ए ई है, सॉरी ए ई, और यहाँ पे हाइट क्या है, डी एन है, ठीक है। इसका भी हाइट डी एन ही रहेगा और बेस क्या हमारा ई सी है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार फिर से,
बेस हमारा ई सी है और इसका बेस क्या है, ए है, हाइट डी है ना दोनों का, ठीक है ना। ये होने के बाद क्या करना है, ये होने के बाद क्या करना हमको, इसको फिर से लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। यहाँ पे आएगा वही बेस, बेस क्या है हमारा, ए ई इंटू डी एन हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे हाफ करेंगे, यहाँ ए ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू डी एन हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर देना है, अब कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखेंगे यहाँ पे ये डी एन कैंसिल होगा, हाफ कैंसिल होगा, तो मिलेगा हमको एरिया ऑफ ए डी ई, और यहाँ पे भी एरिया सी ई डी ट्रायंगल लिख देना, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ए ई बाई ई सी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद एक काम करना आपको, ये क्या है कि लिख देना है, यहाँ पे एक स्टोरी लिखना पड़ेगा आपको, स्टोरी का लिखना है, इफ ट्रायंगल drawn between parallel line with the same base then area of triangle is equal। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, आप लिख देना, उसके बाद ही आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, कोई मालूम है, आपको समझा देता हूँ। बोलना क्या चाह रहा है कि देखो, हमको मालूम है क्या है कि ये जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये लाइन है, और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है। अब इन दोनों पैरेलल में देखेंगे, जो डी दोनों का बेस है, ये पहले वाले ट्रायंगल का भी बेस है और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस है, तो ये दोनों का जो बेस है हमारा क्या है, सेम ही है। ये दोनों का बेस क्या है, डी आ रहा है, ये येलो वाला ट्रायंगल का भी, ग्रीन वाला ट्रायंगल, दोनों का बेस क्या सेम है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए क्या है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यही बस यही लॉजिक समझना आपको, ठीक है ना। क्या लगेंगे, तो ट्रायंगल जो पहला वाला एरिया था बी डी ई इक्वल होगा इसके सी ई डी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिख देना है। चलिए दूसरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद करता हूँ। ये हमने इक्वेशन 2 तक मैं लिख रहने देता हूँ, उसके बाद मैं हटा रहा हूँ। थोड़ा सा आप नोट स्क्रीन शॉट लेना या लिख लेना आप, ठीक है ना। देखो इसके बाद करना क्या हमको, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल and multiply by area of triangle ADE टॉप में था। क्या है इसमें, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आएगा, करेक्ट। इनटू कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से ADE, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल यहाँ भी है, इसमें भी क्या है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, करेक्ट, ये हो गया। यहाँ भी आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। ये दोनों अब दिख रहा है आपको। अब ये हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2, ये देखो आप इक्वेशन 2 भी मैच कर रहा है, इक्वेशन 1 मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको करना है, इसका लगा देना है, उसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट जो है सेकंड इक्वेशन से हमको मिल जाएगा क्या, ये सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा ए और सी, वो इस साइड लिखेंगे। और जो पहला इक्वेशन से मिला था हमको क्या मिला था इसमें, ये AD और BD मिला, तो वो लिख देंगे, ठीक है। बस वही करना हमको और कुछ नहीं करना। ये हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब स्क्रीन शॉट ले लेना या आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसमें इसके बाद हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या था कि AD बाई DE DB आएगा, और यहाँ पे आएगा AE बाई EC, यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। BPT हर साल आता है, ठीक है ना। 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में 100% आना ही आना होता है, ठीक है। मोस्टली 5 मार्क्स में देता है। तो ये थ्योरम तो बिल्कुल पढ़ के रखो, बिल्कुल कहीं जाने मत हो, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल और पूरा स्टैंडर्ड लेवल, जैसे 5 में 5 मिला, 5 में 5 आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 34 करेंगे। 34 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप 45 मीटर हाई लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, लाइट हाउस बना हुआ है, ये लाइट हाउस बना हुआ है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है दोनों साइड, ठीक है। एक तरफ बनाते हैं 30, एक तरफ बना लेते हैं 60। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 30 और 60 लिखा है। हाइट कितना है इसका 45 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ A B C और D दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये 60। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा क्या है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिफरेंस। ओके, यहाँ पे ओके फुट ऑफ द लाइन हाउस के, तो यहाँ पे इसका एक्स, इसको वाई मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एक्स है, इसका जो है वाई है, ठीक है। ये दोनों का एक्स और वाई है। तो यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई का हमको निकालना है, ठीक है ना। तो गिवन पड़ा आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारा, थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा लिख लेना 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। यहाँ पे अपोजिट क्या है, ये हमारा ए बी है, ए बी अपोजिट है, और यहाँ पे बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। या फिर परपेंडिकुलर बेस भी ले सकते हैं, मैंने बोला है आपको कई बार, ठीक है। तो tan 30 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी कितना है 45 है, और नीचे मैंने मान लिया एक्स है। तो tan 30 का कितना होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। यहाँ पे 45/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 45√3, ये हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। ये पहला पार्ट आ गया है। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे ABD ले लेंगे इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे थीटा कितना दिया था 60 डिग्री दिया है, ठीक है। 60 डिग्री दिया हो तो यहाँ पे ले देंगे tan 60 या tan थीटा पहले ले लो आप। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, बिल्कुल। इसका में अपोजिट क्या है, अपोजिट हमारा ए बी ही है, और एडजेसेंट क्या है बी डी है, ठीक है ना। ए बी एंड बी डी, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से करना, ध्यान से करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, कन्फ्यूजन होगा तो आप बैक करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 का वैल्यू है। ए बी कितना हमारा, देखो ए बी हमारा दिया हुआ है 45। अब इस डायग्राम में देख सकते हो ये लिखा है ए बी इज़ 45, और इधर क्या लिखा है बी डी इज़ वाई लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 45, और ये लिखा है वाई। tan 60 का होता है √3, यहाँ पे होगा 45 वाई, इसे भेज देंगे तो इधर आ जाएगा। तो 45/√3 ये हो गया हमारा। इसको चाहिए तो हम रेशनलाइज कर देते हैं, चलो रेशनलाइज कर देते हैं। तो √3 और √3 हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 45√3, यहाँ पे आएगा क्या, इसको आ जाएगा 3, कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 15, तो आ जाएगा 15√3, ठीक है। अब पूछा क्या गया था, ये आ गया हमारा एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था डिस्टेंस पूछा था, यहाँ सी से डी, ठीक है। एक्चुअली पूछा गया कितना डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू हमने क्या मिला है हमको, x का वैल्यू आप देखोगे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 45√3 लिखा हुआ है, ठीक है। 45√3, और y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 15√3। अगर रूट कॉमन ले लेंगे तो ऐड कर सकते हैं, तो 45 + 15 रूट ले लेंगे कॉमन, आ जाएगा कितना 60√3। अब 60√3 आ गया है तो उसमें क्या करना हमको, अब देखेंगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज़ √3 प्लस क्या यूज़ करना है हमको 1.73, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 × 1.73 मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा। 6 3 जा 18 हो गया, और 6 7 जा 42 एंड 43 एंड 4 कैरी एंड 6 1 6 एंड 10, तो कितना आएगा आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, मतलब आएगा 103 यहाँ पे मीटर में होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ दिस कितना 103.80, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो गया। इस तरह हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हो गए इधर के। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, ट्विस्ट किया हुआ है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। देखिए आप पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्टर बनाते हैं, एक सेक्टर मैंने बना लिया, इसका पेरीमीटर यहाँ पे थीटा हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस दिया है 5.6 और यहाँ पे लिखा है ये क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोल्यूशन करके। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और रेडियस जो दिया है 5.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर हम निकालने जाते हैं तो क्या होता है हमारा, देखो पेरीमीटर किसी भी निकालना है मतलब आउटर बाउंड्री में होता है आउटर बाउंड्री जो दिख रहा है। तो आउटर बाउंड्री देखोगे आप, देखो ये रेडियस दिख रहा है करेक्ट, एक रेडियस दिख रहा है,
ये दूसरा रेडियस दिख रहा है, ठीक है। ये रेडियस है और ये रेडियस, दो रेडियस हो गए। और ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा कि एल प्लस टू आर, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब एल प्लस टू आर बन गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। चलो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, 20 दिया, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। यहाँ पे एल लिख लेंगे, टू आर का वैल्यू कितना है 5.6 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, एल प्लस हो जाएगा यहाँ पे 11.2 आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज करो इधर, तो 20 यहाँ पे हो जाएगा 11.2 इज इक्वल टू एल, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8.8 मीटर हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ आर्क। एल मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एंड लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब लेंथ ऑफ आर्क से हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हमको मालूम हो गया 8.8 है, थीटा हमको मालूम नहीं है, ये 360 है, 2 एज इट इज रहेगा, 22/7 एज इट इज रहेगा, और आर का वैल्यू कितना है 5.6 आया है, ठीक है। हमारा दिया हुआ है 5.6, ये हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई करते कैसे करेंगे। तो मैं इसको 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे आएगा 180, करेक्ट, ठीक है। इसको मैं अगर कैंसिल करूँ 7 से, तो आएगा यहाँ पे 0.8 आएगा, करेक्ट, बिल्कुल आएगा, करेक्ट। और किसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल कर सकते। इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ पे 88 है, ये डिनोमिनेटर में 180 है, तो 180 उधर चला जाएगा, 8.8 है और यहाँ पे 180 है, और उधर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है, और ये दिख रहा है, दोनों को बुला लो इधर। तो 22 इंटू 0.8 बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा हमारे पास थीटा। इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमको मिल जाएगा क्या, थीटा। देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो अगर आप चाहिए, आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे नहीं, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 10 का दोनों साइड, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 88 आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, इसका भी डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 88 इंटू 180, यहाँ पे आएगा 22 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो आएगा कितना 4 आएगा, बिल्कुल सही। एंड 4 1 जा, एंड 4 2 जाएगा, बिल्कुल सही। और 2 से करेंगे 180 को, तो आएगा 90। तो मतलब थीटा हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। थीटा आ गया 90 डिग्री। अब बोला क्या गया है इसको बताने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, चलो निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर का कितना है 5.6 इंटू 5.6, ये हमारा क्या है आर का वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ 91 जा 94 जा, 91 जा 94 जा आ गया, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, इसको करेंगे 0.8 टाइम जाएगा, ठीक है। अगर 8 को इसको भी कैंसिल करते हैं, 11 को करते हैं 2 से करते हैं तो 11 टाइम आएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको भी कैंसिल, 2 को इससे करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। देखो जो भी बचा मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है ना। बचा क्या है 11 बचा है, 0.4 बचा है, और हाँ 5.6 बचा है। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते 11 का करेंगे तो कितना आएगा 4.4 आ जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या है फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप अपना मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो हमारा सेक्शन जो डी था, सेक्शन डी था, जो 5 मार्क क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते, पढ़ लेते पहले। अ रेक्टेंगल फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीट टाइल विद द 200 स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। कोई एक रूम है, वहाँ पे 200 टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। कौन साइज साइज में जो टाइल्स हुआ है स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर साइड में लिखा है। तो इफ द साइड ऑफ द लेंथ फॉर ईच टाइल्स इंक्रीज 1 यूनिट इट वुड टेक 128 टाइल्स, ठीक है। अगर जो भी साइज अभी है उसमें कितनी टाइल्स लग रही है, 200 लाइट टाइल्स लग रही हैं। अगर उसका साइज बढ़ा देते 1 सेंटीमीटर, तो चारों तरफ बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड सब सेम होनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, 1 यूनिट बढ़ाते हैं, यूनिट लिखा हो ना, सेंटीमीटर कुछ मालूम नहीं है, तो अगर 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो वहाँ पे अब 200 की जगह में 128 ही लग रही हैं, 128 ही हमारी क्या है टाइल्स लग रही हैं। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम देखो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम ओरिजिनल लेंथ ईच ऑफ द टाइल ईच साइड ऑफ द टाइल्स इज एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो पहला क्वेश्चन हम डायरेक्टली बना लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट साइड ऑफ
टाइल्स क्या लिया हुआ है यहाँ पे, एक्स यूनिट दिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर एरिया आ गया। तो टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ क्या, फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे तो क्या है, देखो एक टाइल्स का एक्स स्क्वायर है तो 200 टाइल्स का कितना होगा, तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब तो 200 एक्स स्क्वायर आ गया। ये है उसका एरिया, किसका, रूम का एरिया, फ्लोर का एरिया, ये हमको मिला है। टोटल टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया का 200 स्क्वायर मिला, ठीक है ना। अब आता है हमें अपने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो एरिया है, आप देखो एक बार पहले में ये हुआ, दूसरा कंडीशन में क्या होगा हमारा, सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे बोला गया है, इसको जरा लिख बनाता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड कंडीशन हमारा क्या बोला है, 128 लग रही है, अगर इंक्रीज कर देता हूँ तो नाउ लेट साइड ऑफ टाइल्स, साइड ऑफ टाइल्स क्या है, x+1, ठीक है। सेकंड केस, दिस इज सेकंड केस, डाल देके लिख देना या फिर आफ्टर इंक्रीजिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया वन टाइल्स का निकालेंगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर मतलब कि हमारा x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर क्या आएगा, 128 टाइल्स यूज कर रहे हैं तो 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। आप क्या करना है, दोनों का इक्वेट करना है, दोनों क्या है, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर यहाँ पे भी है, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डाल के इसको इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बना के लिख देना है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, 200 स्क्वायर आ रहा था, दूसरे में आ रहा है 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा इतना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो 200 एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 128 और बोले होल स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 है ये, प्लस 2x और 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 128 इंटू आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 128 प्लस 128 को डबल करेंगे 256 एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 200 एक्स स्क्वायर, 200 एक्स स्क्वायर, 200 एक्स स्क्वायर उधर भेज दो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 200 लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, या फिर आप चाहिए कन्फ्यूजन नहीं हो लास्ट में लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 128 एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 128 एज इट इज प्लस 256, राइट, एंड ट्रांसफर दैट माइनस 200 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको अगर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा कितना, यहाँ पे 72, ठीक है। तो 72 एक्स स्क्वायर आएगा वो माइनस का, यहाँ पे प्लस का 256 एक्स और माइनस प्लस का 128 इक्वल, ठीक है, इक्वल वही रहने दो। आगे करना है इसको, अगर मैं सबको इधर डालूँ या फिर सबको माइनस चेंज, सबको साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आएगा 72 एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तो माइनस 256x माइनस का 128 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और किस टेबल से डिवाइड किया जा सकता है, मैक्सिमम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम क्या है, हम डिवाइड कर सकते हैं 8 टेबल से, करेक्ट, आई थिंक 8 टेबल से कर सकते हैं, तो 8 टेबल से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ पे सबको डिवाइड करते हैं 8 से, डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मिलेगा 8 9 जा, तो यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर आएगा, तो 9 एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 3 जा और आएगा कैरी 1 8 2 जाता है 32 एक्स आएगा, तो माइनस का 32 एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट में करेंगे, इसको करेंगे तो 8 1 जाएगा और 4 कैरी मतलब 16, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईस्ट टाइल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़ को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके बनाना है या फिर कोई भी कर, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 16 माइनस 16 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 1 माइनस 144। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे 32 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कौन से दो नंबर ले सकते हैं, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव ही हैं, ठीक है। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 36 माइनस 36 का माइनस का प्लस का 4, तो 36 4 अगर करते हैं तो हमारा आएगा क्या 144 ही आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 36 एक्स प्लस का 4 एक्स आएगा, ये प्लस का रहेगा, प्लस का 4 एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आएगा 9 एक्स, कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 बचेगा, यहाँ भी 4 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 4 बचा, यहाँ पे 9 एक्स प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ गया, और यहाँ पे एक्स वैल्यू का माइनस 4/9, तो ये हम लेंगे नहीं, हम लेंगे क्या एक्स वैल्यू 4, तो लेट सॉरी नॉट लेट, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइड ऑफ each tiles is
4 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे एक्चुअली पूछा था फाइंड द एक्स वैल्यू, तो यहाँ पे फाइंड द एक्स वैल्यू, तो एक्स वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर होगा। तो ये केस स्टडी हमारा ये हो गया है, कोई स्टडी नंबर 36 केस स्टडी हो गया। केस स्टडी करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है। 37 आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इसका सी एफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे सी एफ निकाल के दिखा देता हूँ। सी एफ क्या निकालना होता है इसमें, मतलब ऐड कर देना। तो पहला तो 8 होगा, दूसरा में क्या आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा 8 + 9, इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 17, 17 को ऐड करेंगे तो 27, 27 को ऐड करेंगे तो आएगा 39, 39 को ऐसे करेंगे तो 48। हमारा जो n आ रहा है वो 48 आ रहा है, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, n 48/2 कर देंगे तो आएगा क्या 24। तो हमारा क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, हम देखते हैं कि 40 जो n/2 जो भी आता है, n/2 जो भी आंसर आएगा उससे बड़ा नंबर हमको मार्क करते हैं सी एफ में। तो उससे बड़ा नंबर मार्क करना है सी एफ में, मतलब क्या है 24 से बड़ा क्या दिख रहा है 27 दिख रहा है। तो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स को आपको मार्क कर लेना पूरा, ठीक है। ये बॉक्स को मार्क कर लेना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन भी करोगे तब भी ये भी चीज़ करना। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क है 30 to 40। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है, तो मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास से बोलेगा लेंगे 30 to 40। मिला कैसे वो भी थोड़ा सा हिंट दे देना, सही रहेगा। पहले व्हेन बॉल वाज पिक्ड अप वाज द प्रोबेबिलिटी द कॉलिंग आउट द इवन नंबर। देखो अभी मैंने ये तो यहाँ पे करता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे मतलब कि यहाँ पे टोटल नंबर कितने बॉल्स हैं, नंबर अनाउंस्ड कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, टोटल नंबर दिख रहे हैं। टोटल नंबर हमारे पास 75 नंबर्स है, ठीक है। तो टोटल इवन नंबर कितने होंगे, टोटल इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड। ओके, तो ये बॉल से नंबर पर बॉल ये है, और ये हमारा कितना टाइम हमको मिला है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमको सिर्फ इस बॉक्स से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर 75 अगर है तो 75 में इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर होंगे यहाँ पे देखो 75 यहाँ पे ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पे यूज होता है 75 -1/2 कर दो तो कितना जाएगा यहाँ पे 74, उसको करेगा तो 37। तो इवन नंबर हो गया हमारे पास 37, या हाफ कर दो, 75 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 37.5, मतलब 37 ही लेंगे क्योंकि 75 भी क्या है ऑड है, ठीक है। तो 75 को ना कंसिडर करके 74 तक कंसिडर करेंगे, उसको हाफ करके 37 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम 37 है और टोटल आउटकम क्या है 75। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पूछा है, देखो मीडियन क्लास का फॉर्मूला यहाँ पे मीडियन क्लास में निकाला हुआ है। अच्छा, फाइंड द मीडियन नॉट क्लास, मीडियन पूछा है, पूरा आंसर निकाला। तो मीडियन फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारा मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ L प्लस, ये थर्ड का L प्लस यहाँ पे n/2 माइनस सी एफ एफ इंटू एच। तो हमको इसके लिए सब निकालना पड़ेगा। देखो हमने n/2 निकाला हुआ है, क्लास मार्क मतलब कि L क्या है हमारा 30 है, यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा F है, F हमारा 10 आ गया है। सी एफ क्या होता है, जो इसके प्रीवियस होता है वो होता है सी एफ, हो गया। और एच क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 15 में माइनस करेंगे 0 तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 15 - 0 मतलब कि 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो मीडियन निकाल देते हैं इसका, मीडियन पूरा लिख देना। एल हमारा कितना है 30 प्लस n/2 है 24 माइनस सी एफ हमारा कितना है यहाँ पे 17 है, एफ हमारा है 10 और एच हमारा क्या 15 है। इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद क्या आ गया यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे ध्यान रखना 30 और 10 को कैंसिल मत कर देना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 24 - 17 करेंगे, 24 - 17 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 × 15 आ जाएगा, बाई 10 है ही अपना, मल्टीप्लाई कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 टेबल से तो कर ही सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो 30 प्लस 15 7 जा हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 10, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 10.5 आ जाएगा, और ऐड कर देंगे तो 40.5 आएगा। ये हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे मीडियन का, ठीक है। और मोड चाहिए तो मोड भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। चलो मोड जल्दी से निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0, यहाँ पे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे सबसे पहले F1 निकालना होता है, ठीक है। F1 क्या हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है 12 है, तो यहाँ पे 12 है। यहाँ पे F0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा। ये हमारा F1 F0 F2 कितना है 9 है, ये तीनों वैल्यू मिल गए। H हमको मालूम है 15 है पहले से, और L जो होगा जो मीडियन क्लास में देखेंगे यहाँ पे मीडियन क्लास में क्या 45 है। अब मॉडल क्लास नॉट मीडियन क्लास, मॉडल क्लास में क्या है यहाँ पे 45 दिख रहा है, तो ये हमारा L है 45, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो 45 प्लस F1 क्या है हमारा, यहाँ पे से वैल्यू रख दो 12 है, 12 माइनस 10 हो जाना है यहाँ पे 2 × 12 माइनस 10 माइनस F2 कितना हमारा 9 है, तो 9 × 15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 45 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 19 × 15, ठीक है। तो यहाँ पे 45 प्लस हो जाएगा
30 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 5, कैंसिल करेंगे तो 6, ऐड करेंगे तो 51। तो मोड जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, मोड क्या आ रहा है हमारा 51। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 38th क्वेश्चन है, वाले खत्म कर लेते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है फाइंड द अबव लेंथ ए आर इन टर्म ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखा है ए आर पता करना है हमको, ठीक है ना। इनमें क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ए पी एक्स, यहाँ पे ये ए पी क्या है, एक्स है, तो ये भी क्या एक्स होगा ना। तो यहाँ पे रीजन लिख देना है कि ए पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ लिख देना टेंजेंट, रीजन जरूर लिख देना, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे राइट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, ये हमको पता करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कहीं पे राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल ये बी है, ठीक है, हमको मालूम है ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज गिवन, ठीक है, लिख देना। यहाँ पे लिख देना कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देना एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट है। इस वजह से क्या है हमारा, क्या है 90 डिग्री। जब 3 मिल रहे हैं तो चौथा भी क्या होगा, जब 3 इज राइट एंगल देन चौथा भी क्या होगा, राइट एंगल ही होगा, ठीक है ना। देन बी क्यू आर इफ 3 एंगल इज 90 देन एंगल ओ ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री मेंशन कर देना है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये लिख देना कि हमारा जो ये वाला जो है बी क्यू ओ आर इज स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी सी इन टर्म ऑफ एक्स हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो, ठीक है। पहले पी से सी निकालना है, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। हमको मालूम ये एक्स है तो ये भी एक्स था, ठीक है। ये टोटल 7 थे। पहले यहाँ से ए से ए बी निकालेंगे। ए बी क्या लिख सकते हैं हम, ए आर प्लस आर बी ले सकते हैं, आर बी ले सकते हैं, ठीक है। ए बी कितना है हमारा 7 है, ए आर हमारा एक्स है और आर बी हमको मालूम नहीं है, आर बी रहने दो, ठीक है। तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा क्या, आर बी, ये हो जाएगा हमारा। तो 7 माइनस एक्स, तो यही सेम चीज़ रहेगा, आर बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ये लिख देना। यहाँ पे भी लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये रीजन लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पे ये आ गया है हमारा, ये भी 7 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी, दोनों को इस पार्ट को दोनों ऐड करेंगे तो टोटल आना चाहिए 15। ये 15 हो गया है। बी क्यू हमको मालूम है 7 माइनस एक्स दिख रहा है और क्यू सी हमको मालूम नहीं है। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 15 माइनस का 7 और प्लस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्यू सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू एंड सी, और ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे क्या हमारा, सी क्यू ही होगा ना। तो सी क्यू इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी से, ये रीजन आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद ये हमारा आ गया 8 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमको, यूज पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, बाई पाइथागोरस से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ए बी कितना हमारा दिया है 7 का स्क्वायर और बी सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी हमारा कितना, ये 7 हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 225, ऐड कर देंगे आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 472 274 आएगा। यहाँ पे ए सी स्क्वायर था, ए सी स्क्वायर आएगा तो आएगा रूट, और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली हम देखेंगे तो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 16.5 का ये होता है, ठीक है। अब बताते हैं हमारा ए सी का लेंथ हमने निकाला था, यहाँ पे क्या था, एक एक्स था, ये एक्स था, यहाँ पे 8 प्लस एक्स था, तो टोटल ए सी का लेंथ कितना आएगा, एक्स प्लस 8 प्लस एक्स करेंगे तो हमारा आएगा 2x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितना है 16.5, यहाँ पे 2x प्लस 8 ट्रांसफर करेंगे तो 16.5 माइनस 8 2x, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस करने में आएगा
8.5 आ जाएगा, और क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.25 इक्वल टू एक्स वैल्यू। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, फाइंड द एक्स एंड द रेडियस ऑफ द आर। ठीक है, उसके बिहाफ में भी हम इसको जो भी एक्स का वैल्यू आ गया, यहाँ पे एक्स वैल्यू आ गया तो रेडियस पूछा है, उसको निकाल सकते हो। पहले एक्स वैल्यू निकालना पड़ेगा, जितना निकाला हमने। एक्स वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे रेडियस क्या पूछा था, ये भी हमारा क्या है, तो पहले हमको ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। ये वाला पार्ट मिल जाएगा तो ये पार्ट कितना हमारा, हमने मतलब एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माना था। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, तो यहाँ पे लगेंगे बी से जो क्यू है, बी क्यू इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 4.25 मतलब आएगा यहाँ पे 2.75 आएगा। इसको मैंने करना है, तो जो रेडियस भी है उसका ये स्क्वायर है ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो वो रेडियस के इक्वल में होगा, तो रेडियस होगा 2.75, ये हो जाएगा और क्वेश्चन। उसमें भी पहले हमको यहाँ तक करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद में ये कर सकते हैं, ये और क्वेश्चन था उसका। तो इस तरह हमारा क्या है, ये सारा हो गया है, ऑल द बेस्ट हो गया है आपका। यहाँ पे जो पेपर 1 था हमने खत्म कर लिया है। अब पेपर 2 जो है आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है दूसरे वीडियो में, उसमें आपको पेपर 2 में, और जो आपने पेपर 1 देखा है इसका आपको पार्ट वाइज मिलेगा, सेक्शन वाइज मिल जाएगा, सेक्शन ए बी सी डी ई ऐसे मैंने बनाया हुआ है। एमसीक्यूज का अलग मिल जाएगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ऐसे सेपरेट सेपरेट वीडियो मिलेंगे। एक पूरा ब्लॉग दिया हुआ है आपको, पूरा फुल वीडियो दिया हुआ है आपको, वो मिल जाएगा। तो इस तरह आपको कंप्लीट करना है, जो भी आपको मेथड सही लगता है आप करें। उसमें मैंने और क्वेश्चन भी सारे इंक्लूड किए हैं, कवर किए हुए हैं। ठीक है ना, तो मेरे वीडियो में आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सपोर्ट करें और लाइक